आप लोग को क्लास 10th का जो फिजिक्स बुक है उसमें दो चीज आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, परावर्तन और अपवर्तन। ये दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परावर्तन किधर होता है और अपवर्तन किधर होता है। परावर्तन होने के लिए क्या चाहिए और अपवर्तन होने के लिए क्या चाहिए। तो आज मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले एक स्टेप हम दोनों का जानते हैं कि परावर्तन के लिए एक ही माध्यम का होना चाहिए। माध्यम एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। माध्यम समझ गए। और लेकिन परावर्तन होने के लिए माध्यम का कितना आवश्यकता है? माध्यम कम से कम कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तब जाके अपवर्तन होता है। तो आपको समझ में आएगा, परावर्तन के लिए माध्यम एक ही होना चाहिए, लेकिन अपवर्तन के लिए माध्यम कम से कम 2 होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि परावर्तन का मतलब पढ़ने के बाद रिटर्न आ जाना। यानी कोई प्रकाश किरण अगर किसी पर पड़ा और पढ़ के रिटर्न आ गया तो उसे परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन कहते हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण जाती है तो उसके पथ में विचलन होता है। इसके में क्या होता है? पथ में विचलन। इसके क्या होता है? जो प्रकाश किरण होता है उसके रास्ता में विचलन होता है, रास्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें जो माध्यम होगा एक सघन होगा और विरल। माध्यम इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एक सघन और दूसरा क्या होना चाहिए? विरल। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ये परावर्तन होता है किसमें। तो परावर्तन होने के लिए दर्पण का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। और मिरर में कुछ भी हो सकता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अपवर्तन होने के लिए उसके लिए होना चाहिए लेंस। क्या होना चाहिए? लेंस। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण का तो अलग, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। और गोलीय दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और लेंस कितने प्रकार के? वो भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। समझ में आ गया। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल और दूसरा गोलीय दर्पण। इस समतल दर्पण का 2 भाग वो होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। लेकिन लेंस के भी 2 प्रकार, वो कौन कौन दर्पण होते हैं? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस होते हैं। तो समझ में आ गया। अब परावर्तन और अपवर्तन, तो आप कंफ्यूज आप कभी ना हो। परावर्तन होने के लिए दर्पण का होना चाहिए और अपवर्तन होने के लिए लेंस का होना चाहिए। परावर्तन होने के लिए दर्पण और अपवर्तन होने के लिए लेंस का होना चाहिए। इसमें माध्यम एक ही होते हैं और इसमें कम से कम 2 माध्यम होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो परावर्तन अपवर्तन होता है तो दोनों इमेज भी बनाता है। क्या बनाता है? इमेज, जिसको आप लोग बोलते हो प्रतिबिंब, जिसके बारे में आपको भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैं अपने चैनल पर इसके बारे में जरूर बताया हूँ कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है। दोनों में, लेंस हो या दर्पण, सब में प्रतिबिंब बनता है। ये आप कंठस्थ है। लेकिन आप अपने माइंड में रखिए कि परावर्तन के लिए दर्पण होना चाहिए और अपवर्तन के लिए लेंस होता है। ये कंफ्यूजन आप माइंड में आप कभी ना ला, क्योंकि बच्चे सब आपका कभी पूछो कि सर बच्चे बताओ कि परावर्तन किस में होता, तो वो बताएगा लेंस में, अपवर्तन की तरह दर्पण में। ये कंफ्यूजन इसको लाता है। लेकिन आप हमेशा परावर्तन दर्पण, अपवर्तन लेंस, परावर्तन दर्पण और अपवर्तन लेंस होता है। काफी इंपोर्टेंट, सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी, जिसके लिए इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो कि बच्चे के लिए फायदेमंद हो।